हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और हमने इससे पहले प्रश्नावली 3.3 के 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और उससे पहले वाले वीडियो में यानी परिचय 3.3 के वीडियो में हमने इसके फॉर्मूले को देख लिया है। ठीक है, तो अगर आपने परिचय वाले वीडियो को नहीं देखा यानी फॉर्मूले वाले वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा। हम प्रश्नावली 3.3 के जो 11 क्वेश्चन लगाए हैं उस वाले वीडियो का लिंक और परिचय तीसरा उस वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम बाकी के क्वेश्चन को। तो हमारे पास जो 12वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास 12वां क्वेश्चन है sin स्क्वायर 6 माइनस sin स्क्वायर 4x बराबर, हमको सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध करना है sin स्क्वायर 6 माइनस sin स्क्वायर 4x बराबर sin 2x sin 10x। ठीक है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो हमारे पास हम बायां पक्ष लेकर के हम दायां पक्ष को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या है उसको देखते हैं। हमारे पास है sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, ये हमारे पास क्या है, बायां पक्ष है। और ये जो बायां पक्ष है ये कुछ इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, ए कोष्टक में ए प्लस बी, ए कोष्टक में ए माइनस बी। ये इस तरह कुछ दिख रहा है ये वाला। तो हम इसी फॉर्मूले से हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये जो हमारे पास जो बायां पक्ष है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कोष्टक में क्या लिखेंगे, साइन 6x प्लस साइन 4x, एक कोष्टक में इसको लिखेंगे और एक कोष्टक में इसके माइनस को लिखेंगे, यानी साइन 6x माइनस साइन 4x। यहां तक समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, एक हमने फॉर्मूला बताया था साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला, और ये जो बनेगा वो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला बन सकता है। तो बस वही सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूले लगाएंगे उसको देख लेते हैं। चूंकि साइन x प्लस साइन y जो हमने बताया था इसका फॉर्मूला क्या बना था, बताइए जल्दी से, 2 साइन x प्लस y बटे 2 कॉस x माइनस y बटे 2, ये था साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। उसी तरह हमने क्या देखा था, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला, ये क्या था, 2 कॉस x प्लस y बटे 2 साइन x माइनस y बटे 2, ये दोनों फॉर्मूला हमने यूज किया था। तो इन दोनों को हम इसमें यूज कर देंगे। ठीक है, देंगे तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा देखते हैं, 2 साइन, यहाँ पे x की जगह पे 6x है और y की जगह पे 4x है, तो हम लिख देंगे 6x प्लस 4x बटे 2, और cos x माइनस y होता है तो हम लिख देंगे 6x माइनस 4x बटे 2। ठीक है, तो ये इतने के लिए होगा। ठीक है, ये इतने के लिए होगा। अब हम बाकी इसको भी देखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 cos x प्लस y होता है तो हम लिखेंगे 6x प्लस 4x बटे 2 साइन 6x माइनस 4x बटे 2। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 साइन 6 4 10 बटे 2 कितना हो जाएगा, 5x। ठीक है, और ये हो जाएगा cos 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक है, 6 में से 4 जा 2x, और 2x को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x। ठीक है, तो एक हमारे पास ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cos, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 10 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन x आ जाएगा। ठीक है, साइन x आ जाएगा। हमको क्या प्रूफ करना है, साइन 2x साइन 10x, इसको हमको प्रूफ करना है।
तो आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो टू साइन 5x है, ठीक है, हम इसको कॉस वाले को इसको ही पास लेते जाते हैं और कॉस x को हम इधर लेते जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास इसका फॉर्मूला बनेगा, हमने बताया था साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x कॉस x, ये इस तरह कुछ बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं हम क्या करें, 2 साइन 5x यहाँ पे है लेकिन cos 5x यहाँ पे है, तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x, cos 5x को हम इधर लेकर आएंगे cos 5x, ठीक है। और इस वाले कोष्टक में क्या है, 2, हम साइन x को पहले लिख देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं क्योंकि साइन 2x में साइन पहले आता है फिर cos आता है, तो 2 यहाँ पे है ही, साइन x को हम इधर लेते आते हैं, तो साइन x, यहाँ से हम क्या है cos x को इधर लेकर आते हैं cos x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है अब। अच्छा, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 5x cos 5x, इसको हम लिख सकते हैं साइन 10x, साइन 10x लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे साइन 2x। ये तो दिख ही रहा है साइन 2x का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे कितना है, 5x है, तो इसमें हम 2 से गुणा करेंगे ना, जैसे यहाँ पे x होता था उसमें से 2 के गुणा करके उसको 2 गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ पे 5x है तो इसको 2 गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना था। इसमें करना क्या है, हमको साइन x को, साइन 2x को पहले लिख देना है और साइन 10x को बाद में लिख देना है, और ये हो गया हमारा प्रूफ। क्या है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और ये हो गया प्रूफ। अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 13वां है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे cos x वाला टर्म आया, तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास बायां पक्ष है, बायां पक्ष, इसका बायां पक्ष क्या है वो देखते हैं। हमारे पास है cos स्क्वायर 2x, ठीक है, ये छोटा हो गया, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। अच्छा, इसको हम उसी तरह फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cos 2x प्लस cos 6x, इतना लिख सकते हैं। चलिए इसको हम क्या, अब बाकी इसको माइनस में, यानी cos 2x माइनस cos 6x, ये लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, फिर से वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हम क्या बताए थे, कौन सा, cos x प्लस cos y बराबर क्या होता है, 2 cos x प्लस y बटे 2 cos x माइनस y बटे 2, और हमारे पास था cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला इसको बोलते थे -2 साइन x प्लस वाई बटे 2 साइन x माइनस वाई बटे 2, ठीक है। ये दो हमारे पास फॉर्मूला था, इसको हम यूज करेंगे इस वाले में। तो इन दोनों फॉर्मूले से देखते हैं, हम इसको देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस वाई, यानी 2x प्लस 6x बटे 2, ठीक है, और लिखेंगे cos 2x माइनस 6x बटे 2, ठीक है, इतना लिखेंगे। समझ में आया। चलो अब अगला देखते हैं। अच्छा, एक काम करो, इसको हम इसको पलट भी सकते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में आसान होगा, यहाँ पे माइनस नहीं तो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम 6x को हम इधर लेते आते हैं और 2x को हम इधर लेते आते हैं, ठीक है, वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो 6x है वो इधर आ जाएगा और 2x है वो इधर आ जाएगा, और जो 6x है वो माइनस में नहीं आएगा, यानी 6x माइनस 2x, ठीक है। अब इसको हम इधर लिखेंगे। अब इसको देखते हैं, इसको हम इधर नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो ये था हमारा इसके लिए। अब हम इसको देखते हैं,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 sin x + y, यानी 2x + 6x/2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, sin x - y, यानी 2x - 6x/2। इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, अब इसको क्या लिखेंगे, 2 cos 6 और 2 कितना होगा 8, 8/2 यानी 4x। ठीक है, 6 2 8, 8 को 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 4x। इसको देखते हैं, 6 में से 2 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड किया गया तो 2 से भाग दिया गया तो 2x आ जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए। अब हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, यहाँ पे जो 2x में से 6x घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे -4x आएगा। 2x में से -6x को घटाया जा रहा है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो हम इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना होगा 2 और 6 कितना होगा 8, 8/2 यानी 4x sin 4x, और यहाँ पे हम लिखेंगे sin 2x। इतना समझ में आया। यहाँ पे sin 2x कैसे आया, हमने 2 में से 6 को घटाया तो माइनस में आ रहा था, लेकिन 4x आ रहा था, 4x को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 2x। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या फॉर्मूला बनाना है, sin 4x sin 8x। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है cos 4x तो था ही, और यहाँ पे sin 4x है। अगर हम sin 4x को और cos 4x को एक साथ लेते आ जाए तो ये sin 8x का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। sin 4x को हम इधर लेकर आते हैं, sin 4x, और यहाँ पे क्या है cos 4x। अब गुणा है तो हम इसको इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, sin 4x को इधर लेते आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे था 2 sin 2x, 2 और sin 2x था। अब हम क्या करें, इसको हम इधर लेते आते हैं, इसको हम इसके पास लेते आते हैं, तो ये जब इधर आया तो कितना हो जाएगा cos 2x। यहाँ तक समझ में आया। हम इसको पास में क्यों लाए, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन सके। 2x बराबर क्या होता है sin x cos x, यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, 2 sin x cos x, ये वाला फॉर्मूला बन सके। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे sin 8x, इसको हम लिखेंगे sin 4x, और देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, प्रूफ हो गया। बस इसको इधर उधर कर देना। ठीक है, प्रूफ हो गया। हम इसको इसीलिए इसके मतलब इसका जगह जो है वो चेंज कर देना है ताकि ये फॉर्मूला बन सके। अब आपको ये सोचना है कि किसको किधर लेकर जाएं ताकि ये वाला फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, वो क्या बोलता है, sin 2x + 2 sin 4x + sin 6x बराबर हमको सिद्ध करना है 4 cos स्क्वायर x sin 4x। इसको अगर हमको सिद्ध करना है तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, इधर देखिए, अगर हम sin 2x के पास sin 6x लेते हैं और इसका फॉर्मूला बनाए, ठीक है, और इसको थोड़ा सा किनारे कर दिए तो ये कुछ इसका फॉर्मूला बन जाए, मतलब ये कुछ रिलेटेड आएगा। देखते हैं। ठीक है, कैसे हम क्या करेंगे, बायां पक्ष देखेंगे, बायां पक्ष। अब इसमें सोचना होता है कि हमको करना क्या है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम sin 6x को पहले लिख दे रहे हैं, उसके बाद हम sin 2x को लिख दे रहे हैं, और उसके बाद हम 2 sin 4x को लिख दे रहे हैं। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, प्लस है हम इधर उधर कर सकते हैं। तो हमने sin 6x को पहले लिख दिया, उसके बाद sin 2x को लिख दिया, उसके बाद 2 sin 4x को लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले में बैठ जाएंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, sin x + sin y बराबर क्या होता था
2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2, ठीक है, एक्स माइनस वाई बटे 2। इस वाले फॉर्मूले में ये बैठ जाएगा, लेकिन ये 2 साइन 4x नहीं बैठ रहा था, इसलिए हमने इसको किनारे कर दिया। अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से चूंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 2 साइन 6x प्लस 2x बटे 2 कॉस 6x माइनस 2x बटे 2, इतने को हम लिख सकते हैं। इतने को हमने बाहर किसको किया है, इसको, प्लस 2 साइन 4x। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे जल्दी से। ये हो जाएगा 2 साइन, और ये 6 और 2 8, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इसको 6 में से 2 गया 4x, 4x को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा cos 2x, ठीक है, cos 2x। अब हमारे पास क्या है 2 साइन 4x, 2 साइन 4x। तो यहाँ पे 2 साइन 4x है, यहाँ पे भी 2 साइन 4x है, दोनों कॉमन है, बाहर निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं बाहर। यहाँ से आ गया 2 साइन 4x, दोनों में से हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा cos 2x और इधर प्लस 1, ठीक है। हमको क्या प्रूफ करना है, हमारे पास ये आ गया, अब हमको cos स्क्वायर x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है cos 2x है, cos 2x का cos में फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का cos में फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, एक साइन में होता है तो उसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, लेकिन हमको क्या करना है cos में आंसर लाना है, तो इसलिए हम इसको cos का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन 4x, ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये हमारे पास प्लस था, प्लस 1 भी था ना, ये तो इसका फॉर्मूला है, अब ये प्लस 1, ठीक है। ये माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा। cos 2x का फॉर्मूला हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, प्लस 1 था हमारे पास, ठीक है, और ये माइनस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म। क्या बचा हमारे पास, बच गया 2 साइन 4x, और यहाँ पे बचा गुड़े, यानी यहाँ पे गुड़े में है 2 cos स्क्वायर x बचा, इतना बचा। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर को पहले लिख दो cos स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर को बाद में लिख दो, साइन 4x को बाद में लिख दो, प्रूफ हो गया। इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने बाद में लिख दिया, ठीक है, और 2 गुणा होकर के 4 हो गया। और ये क्या हो गया बायां पक्ष, हमने जो बायां पक्ष सॉल्व किया वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो ये हो गया 14 वाले क्वेश्चन का प्रूफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तब तक इसको नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और क्या बोला है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x बराबर हमको सिद्ध करना है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष देखते हैं। तो हमारे पास जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष, ठीक है, वो है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ये हमारे पास बायां पक्ष है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरी तरह हमारे पास फार्मूला होता है साइन x प्लस साइन y का, साइन x प्लस साइन y का हम फार्मूला लगा देंगे और इसको cot x को हम cos x और sin x में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो cot x बराबर होता है cos, ये हो जाएगा cos 4x बटे साइन 4x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2
साइन 5x प्लस 3x बटे 2, और ये हो जाएगा कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, हमने यहाँ पे साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगा। अब आगे इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस 4x बटे साइन 4x। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 5 3 8 8 बटे 2, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, 5 3 8 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाता है, और ये हो जाएगा 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, यानी 2x, 2x को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा x। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे साइन 4x और साइन 4x यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास आ जाता है 2 cos 4x और यहाँ पे cos x, इतना आ जाता है। ये क्या है हमारा बायां पक्ष। अब हम इसके दायां पक्ष को देखेंगे, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष, अगर हम दाएं पक्ष को भी इतना ला दें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि हमको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष करना होता है। तो हमारे पास बायां पक्ष आ गया 2 cos 4x cos x। उसी तरह अब हम दायां पक्ष देखते हैं तो ये हो जाता है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। उसी तरह यहाँ पे साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला लगाएंगे, और cot x को हम cos x बटे साइन x लगा देंगे, तो cos x बटे साइन x। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x बटे 2 साइन 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है किसका, साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला। इसको आप लिख सकते हैं 2 cos x प्लस वाई बटे 2 साइन x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा चुंबकी। इसलिए ये हो गया। अब इसको जल्दी सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा cos x बटे साइन x, और ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x कितना हो जाएगा 8x, 8 में से 8 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, उसी तरह इसको हम देखेंगे साइन 5x में से 3x घट जाएगा, 2x बचेगा, और 2x को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, इतना समझ में आया। यहाँ से साइन x और साइन x कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पे बचेगा 2 cos 4x, और ये बचा है तो cos x। और ध्यान से देखिए ये जो दायां पक्ष है वो बायां पक्ष के बराबर है, तो प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो यहाँ पे क्या है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के, इसलिए क्या है, हेंस प्रूव्ड। तो उसी तरह जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर हमको सिद्ध करना है साइन 2x बटे साइन 10x। ठीक है, साइन 10x। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास इसका बायां पक्ष है, बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष क्या है, हमारे पास है cos 9x माइनस cos 5x। ठीक है, नीचे है साइन 17x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर। कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे cos x माइनस cos y का, और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे sin x माइनस sin y का। तो हम देख लेते हैं cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, -2 sin
एक्स प्लस वाई बटे दो क्या होता है साइन एक्स माइनस वाई बटे दो। ये फॉर्मूला होता है। अगला अगला कौन सा फॉर्मूला है हमको साइन एक्स माइनस साइन वाई का, तो इसके बराबर होता है 2 cos एक्स प्लस वाई बटे दो साइन एक्स माइनस वाई बटे दो। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, तो जल्दी से इनको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो सबसे पहला फॉर्मूला होगा उसको हम ये वाला देखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगेगा पहले। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 साइन एक्स प्लस वाई 9 और 9x प्लस 5x बटे दो साइन x माइनस वाई, यानी 9x माइनस 5x बटे दो। ठीक है, नीचे देखते हैं इसका वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 17x प्लस 3x बटे दो साइन 17x माइनस 3x बटे दो। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है -2 साइन 9 प्लस 5 कितना होगा 14, 14 बटा 2 कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4x, 4 को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, ये हो जाता है साइन 2x। नीचे देखते हैं तो ये कितना हो जाता है 2 cos 17 प्लस 3 20, 20 बटे 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 10x। और नीचे ये वाला हो देखेंगे तो ये हुआ 17 में से 3 गया 14, 14 बटे 2 कितना हो जाएगा 7x, यानी हमारे पास आ गया साइन 7x। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस भी है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है माइनस साइन 2x बटे कॉस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे साइन 7x को साइन 7x के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो हो जाएगा माइनस क्या, ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन 2x बटे कॉस 10x। तो ये हो गया हमारा प्रूफ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। हमने बायां पक्ष को बाएं पक्ष के बराबर कर दिया, तो ये हो गया सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसको नोट कर लीजिए, हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होगा, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला। ये क्या होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है और एक और फॉर्मूला है, क्या हमको लगाना पड़ेगा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फार्मूला, और ये होता है 2 cos एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, तो इसको यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं बायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष यानी ये वाला और ये दायां पक्ष, हमको बायां पक्ष को सॉल्व करना है दायां पक्ष को। तो देखते हैं जल्दी से इसको। ये हमारे पास है साइन 5x प्लस साइन 3x बटे कॉस 5x प्लस कॉस 3x। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये साइन एक्स का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन एक्स प्लस साइन वाई का। तो ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बटे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। नीचे देखते हैं तो ये हो जाता है 2 cos 5x प्लस 3x बटे 2
कॉस 5x माइनस 3x बटे 2। ठीक है, इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। कितना आता है, तो ये हो जाता है 2 साइन 5x प्लस 3x 8x। आप 8x को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाता है 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है कॉस 5x में से 3x गया 2x, 2x को 2 से भाग दिया जाएगा तो ये हो जाएगा x। उसी तरह नीचे देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 कॉस 5x प्लस 3x 8x, 8x को 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x, और ये इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos x। ठीक है, 5 में से 3 गया 2x, 2x को 2 से भाग देंगे तो ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, ऊपर हमारे पास आ गया साइन 4x बटे cos 4x। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, tan 4x। ठीक है, क्योंकि tan x बराबर क्या होता है, sin x बटे cos x, तो sin 4x बटे cos 4x बराबर tan 4x। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष हमारे पास भी tan 4x आ गया और बायां पक्ष भी, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वो क्या बोला है, sin x माइनस साइन वाई बटे cos x प्लस cos y बराबर हमको सिद्ध करना है tan x माइनस वाई बटे 2 की। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बायां पक्ष है, बायां पक्ष ये क्या है, साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, मान रख देते हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई का, तो ये होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 के, और इसका cos x प्लस cos y का फॉर्मूला रखते हैं तो ये हो जाता है 2 cos x प्लस वाई बटे 2 cos x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। cos x प्लस वाई बटे 2 यहाँ पे भी है, cos x प्लस वाई बटे 2 यहाँ पे भी है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पे देखेंगे तो बचा है साइन x माइनस वाई बटे 2, और नीचे बचा cos x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, तो ये tan हो जाएगा, तो इसको जो हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, tan x माइनस वाई बटे 2, देखिए यहाँ पे दाएं पक्ष के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसको भी नोट कर लीजिए। हम इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला रख देना है। ठीक है, इसको हम जो यहाँ पे दिया है साइन एक्स प्लस साइन 3x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x प्लस साइन x बटे कॉस 3x प्लस कॉस x, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस है तो हम जैसे हम कहते हैं इधर उधर करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाता है 2 साइन 3x प्लस x बटे 2 कॉस 3x माइनस x बटे 2। पिछले वाले में क्या होता है, यहाँ पे x माइनस 3x होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। ठीक है, तो सॉल्व करने में दिक्कत हो जाता। उसी तरह cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगा देते हैं तो ये हो जाता है 2 cos 3x प्लस x बटे 2 cos 3x माइनस x बटे 2। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है cos 3x माइनस x बटे 2, यहाँ पे भी cos 3x माइनस बटे 2, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ पे बचा साइन 3x बटे 2, साइन 3x प्लस x बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस x 4x, 4x को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2x, और नीचे भी cos 3x प्लस x 4x, 4x को 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा
tan 2x के बराबर। ठीक है, हमको प्रूफ भी करना था tan 2x के। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका जो जगह है वो थोड़ा सा बदल लीजिएगा ताकि यहाँ पे माइनस ना आ जाए। यहाँ पे माइनस इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे x माइनस 3x आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस 2x आ जाता है, यहाँ पे भी माइनस 2x आ जाता, फिर भी सॉल्व हो जाता, लेकिन वो माइनस से बाहर आता तो जीरो मतलब उसके बराबर नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या होता है, cos माइनस एक्स बराबर होता है cos x को। ठीक, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसको इधर कर दिए ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन, तब तक इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या बोला है, साइन x माइनस साइन 3x बटे कॉस स्क्वायर एक्स सॉरी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है 2 साइन एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम बायां पक्ष देखते हैं, बायां पक्ष। ठीक है, बाएं पक्ष में है हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन 3x। ठीक है, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते साइन एक्स माइनस साइन वाई का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करें, हम ऊपर वाला तो लगा सकते हैं, ऊपर वाले में साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो इसको लगा देते हैं। तो ये हो जाता है 2 कॉस एक्स प्लस 3x बटे 2 साइन एक्स माइनस 3x बटे 2। ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। नीचे देखते हैं, नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कितना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर के एक्स की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रख देते हैं। ठीक है, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे है 2 कॉस एक्स प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, और 4x को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। उसी तरह साइन x माइनस 3x कितना होगा, x माइनस 3x होगा साइन माइनस 2x बटे 2 की। ठीक है, तो यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे x में से -3 को घटाया जाएगा तो -2x आएगा। ठीक है, और -2 को 2x को 2 से भाग देंगे तो -x आएगा, यहाँ पे -x आ गया। अच्छा, हम यहाँ पे -x को माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस को हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है फॉर्मूला साइन -x बराबर होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ सकता है, तो हमने माइनस को बाहर ले लिया। ठीक है, समझ में आ गया इतना दो। अब देखते हैं आगे। 1 माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स है, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, इधर देखो, यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाता है माइनस, ऊपर है 2 कॉस 2x साइन एक्स। यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, फिर से माइनस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही हो जाएगा। ठीक है, फिर से माइनस को इसमें मल्टीप्लाई करो तो वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधर चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी इधर आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस भी माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या क्या 2 कॉस 2x
साइन एक्स बटे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था, कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पे हम कॉस 2x रख सकते हैं, तो रख देते हैं। तो ऊपर है 2 कॉस 2x साइन एक्स, और इसके जगह पे हम कॉस 2x रख देते हैं, और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 साइन एक्स। ठीक है, प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लिया। माइनस जब इसमें से कॉमन ले लिया जाता है तो क्या हो जाता है, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अगर देखना हो तो क्या करें, फिर से मल्टीप्लाई करो माइनस का, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स। तो इसका फॉर्मूला रख दिया, तो ये cos 2x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 sin x, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था इसके बेस क्वेश्चन। इसके बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, नहीं तो हम इसके बाकी बचे क्वेश्चन को अगली वीडियो में करा देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। ठीक।